हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिनका नाम हमने अक्सर सुना तो है, लेकिन उनके इतिहास के बारे में हमने ठीक से जानने की कोशिश नहीं की। हमारे भारत के इतिहास में कई ऐसे महापुरुष हुए, महाज्ञानियों ने जन्म लिया जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे भी हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में ही दब कर रह गया। उन्हीं में से एक ऐसे महावीर हैं जिन्होंने हमें आडंबर और कुछ इसी प्रकार के अंधविश्वासी पाखंडवाद को हमें बाहर निकाला और हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिल्कुल उल्टी धारा पे अपना कदम चलाए और उस पर वे कामयाब भी रहे। हमेशा धर्म को लेकर चलने वाले ज्ञानी और धर्म की बात करने वाले ध्यानी और निष्ठा ऐसे लोगों को तो हमने बहुत देखे, लेकिन उसी धर्म को छोड़कर चलने वाले, उसके खिलाफ चलने वाले लोग हमारे देश में बहुत कम हैं। और जिस तरह से जैसे कि बाबा भीमराव अंबेडकर, उनकी बातों और उनकी यादें हमेशा हमारे दिमाग में रहती है। हमारे देश के लिए उन्होंने जो किया है उससे भी हम काफ़ी प्रेरित होते हैं। उन्होंने हर तबके के लिए ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हीं से प्रेरित एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात कर रही हूँ जिनका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों, अब पेरियार नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि वे किस किस्म के व्यक्ति थे। और जहाँ तक कि इनकी बातें हर जगहों पर सामने आती है। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को वह एक पारंपरिक हिंदू समाज में जन्मे थे। उनका परिवार हिंदू प्रथा के अनुसार चलता था, लेकिन पेरियार का दिमाग सबसे अलग और सबसे हटकर सोचने वालों में से था। वो एक बच्चे तो थे, लेकिन उनके दिमाग में एक ऐसी गाथा बन रही थी जिससे वो ना केवल अपने आप को बल्कि पूरे दुनिया को सबसे अलग नज़रिए से देखते थे। वे 5 साल की उम्र में स्कूल में उन्होंने दाखिला तो करवा लिया, लेकिन साथ में उनके पिता उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान भी देते थे। उनके पिता जैसे जैसे उनके पिता हिंदू धर्म का ज्ञान देते थे, उसी तरह से पेरियार के मन में एक सवालों का पहाड़ बनता जा रहा था। वैसे ही पेरियार के मन में जो सवाल बनता जा रहा था, उस सवाल से उनके माता और पिता काफ़ी परेशान थे। वो हैरान थे कि आखिर एक 5 साल के बच्चे के दिमाग में इस तरह के सवाल आते कहाँ से हैं। वे जितना ज़्यादा हिंदू धर्म को गहरे से अध्ययन करते थे, उनके दिमाग में सैलाब बढ़ता जाता था और उनके सवालों के जवाब कोई नहीं दे पाता था, जिसके लिए उन्हें काफ़ी मार भी पड़ती थी। और उनके माता पिता ये सोचते थे कि हमारे सिखाए गए रास्ते पर चलने के बजाय इस तरह के बातों में ये कैसे उमड़ते चले जा रहे हैं। उनका बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, खेल कूद करना, इन सभी से अलग कर दिया गया। उनके पिता को ये डर था कि कहीं ये हिंदू समाज को छोड़कर न चला जाए। लेकिन दोस्तों, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। पेरियार के मन में एक शंका जागी कि उन्हें जो हिंदू धर्म पे चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, आखिर ये हिंदू धर्म बनाया किसने है। ये देवी देवता, भगवान, ये सब आए और गए कहाँ से। उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया, इसके बारे में हमेशा से वे बातें करते थे, लेकिन उनके सवालों का जवाब जब कोई नहीं दे पाता था तो उन्हें हिंदू धर्म में चलने व उनकी परंपराओं को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके लिए उन्हें उनके पिता से मार भी खाना पड़ा और साथ ही उन्हें सबसे अलग माना जाता था और उन्हें एक तरह का लोग पागल भी कह देते थे कि ये तो पागल है, इससे कोई बात मत करो। वे काफ़ी अकेले भी रहते थे, लेकिन दोस्तों वे काफ़ी ध्यानचंद भी थे। वे हर बातों को ध्यान से अध्ययन करते थे। वे सभी को एक समान मानते थे। उन्होंने एक बार 1904 में एक ब्राह्मणवाद के लड़के को गिरफ्तार करवाने में न्यायालय की मदद की।
जिसकी वजह से उनके पिताजी ने उन्हें शरेआम उन्हें बाजार में मारना शुरू कर दिया और उन्हें घर से भी बाहर निकाल दिया। अब पेरियार काफ़ी परेशान हो गए कि अब कहाँ जाएं। लेकिन दोस्तों उस समय उन्होंने सोचा कि अब उनका जो हिंदू धर्म है वो उन्हें थोड़ा सहारा देगा। वहाँ जाकर उन्होंने तीर्थ यात्रा पर चले गए, क्योंकि वहाँ पर पंडितों को भोज करवाया जा रहा था, ब्राह्मणों को भोज करवाया जा रहा था। उन्होंने सोचा चलो वहाँ जाकर थोड़ी देर अपने पेट की भूख को शांत किया जाए। लेकिन जब वो वहाँ गए तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो सिर्फ ब्राह्मण ही आ सकते हैं और दूसरी जाति वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, चाहे वो भूखे ही मर जाए। इस घटना के बाद तो पेरियार ने बिल्कुल ही अपने मन में ठान लिया था कि वो इस तरह से हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक लोगों के लिए अलग रूल है, दूसरे लोगों के लिए अलग नियम है और इस तरह से लोगों को अलग अलग समुदाय में बांटा जा रहा है, अलग अलग जाति में बांटा जा रहा है और इस तरह से लोगों को नीचे तबके का बनाकर रखा गया है। इससे न केवल उनके दिल और बल्कि दिमाग पर भी गहरा असर पड़ा और उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं आज भी उनकी कई जगहों पर हम जो कर रहे हैं वो हमें खुद ही नहीं पता चल रहा है, वो हमें खुद पता ही नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। दोस्तों आज भी उनकी कई जगहों पर मूर्तियां हटा दी जाती है, उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो हिंसा का कारण बन जाती है। पेरियार की मूर्ति में हमेशा एक चीज़ लिखी रहती है कि भगवान कौन है, उसे किसने जन्म दिया है। भगवान से जुड़े इस तरह के सवाल जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाए, वैसे सवालों से कई जगहों पर हिंसा के कारण पेरियार की मूर्तियों को वहाँ से हटा दिया जाता है। लेकिन पेरियार की जो बातें थी भगवान को लेकर वो हमारे दिल में आज भी सवाल कर देती है कि भगवान हैं या नहीं है, हमें जन्म देने वाले आखिर कौन है। हमें तो चलिए भगवान ने बनाया है, लेकिन हमें बनाने वाले भगवान को आखिर किसने बनाया, उन्हें किसने जन्म दिया। इस बारे में ज़रूर सोचते रहने से हमारी दिमाग खुलती है। और पेरियार ने एक बात कही थी कि मैंने तो कई देवी देवताओं को ऐसे जला दिया, उनकी मूर्तियों को जला दिया, लेकिन फिर भी मुझ पर इतनी कृपा है कि लोग मेरे सभा में भाषण सुनने के लिए आते हैं। लोग मुझे इतना मानते हैं कि उनकी मूर्तियां जलने के बाद भी मेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ तक आते हैं। तो ये भगवान की कोई साजिश है या फिर मेरी बातों में कोई सच्चाई है। पेरियार की इन्हीं बातों से संबंधित इन्हीं कुछ सच्चाइयों का सामना करने के वजह से वे आज भी केरल के इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। वे तमिलनाडु के परिवार से थे, इसलिए वहाँ पर हमेशा एक तरह की संगीता बनी रहती थी कि वहाँ पर हमेशा एक जातिवाद को लेकर एक नारेबाजी, एक आडंबर सा रहा है कि उन्होंने न केवल कई तरह की आंदोलन किए बल्कि शोषित पीड़ित समाज के लिए, महिलाओं के हक अधिकार के लिए, उनके सम्मान का अधिकार भी दिलाया। उन्होंने कई आंदोलन में नेता के रूप में शामिल हुए थे। दोस्तों जिनके लिए उनके परिवार वालों ने उनके भाइयों ने भी साथ दिया। वे इतने मशहूर होने के बाद क्या आपको लगता है कि वो कुछ तो खास होंगे? दोस्तों उन्होंने कई जगहों पर भगवान को लेकर सवाल भी किए थे, जिसे लेकर लोगों ने उन्हें कई जगहों पर टोक भी दिया था। उन्होंने कहा था कि भगवान तो हमेशा भूखा ही रहता है, क्या जो हमेशा वो खाना मांगता है, क्योंकि जब हम भूखे होते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे भगवान कभी हमें भूखा नहीं सुलाते, वो हमें ज़रूर देंगे। जब तुम हमसे लेकर हमें दोगे तो उसका फ़ायदा क्या? भगवान क्या तुम्हें हमेशा पैसों की कमी रहती है जो
तुम हमसे पैसे मांगते हो और तुम खुद इतने धनी हो तो फिर हमसे पैसे क्यों मांगते हो? हमें जब भी परेशानी होती है तो हम तेरे पास आते हैं, लेकिन तेरी दान पेटी में अगर कुछ ना डालें तो तू हमारी मनोकामना को पूरी सुनता ही नहीं है। क्या तू भी इन खोखले राजनेताओं की तरह है, घूस लेने लगा है? उनकी इसी तरह की कुछ बातों ने लोगों के दिमाग खोल दिए और कुछ लोगों को ये बात राज नहीं आई कि भगवान से पंगा लेने वाले लोग तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन भगवान पे इल्ज़ाम लगाने वाले लोग मैंने पहली बार देखा है। पेरियार ने हमेशा से एक बात का निश्चय कर लिया था कि जहाँ पर कोई तर्क वितर्क नहीं है, मैं उस बात को, उस राह पर नहीं चलूँगा। बचपन में ही उन्होंने ये बात अपने माता पिता के सामने रख दिया था कि वो आम बच्चों की से अलग हैं, क्योंकि वे हर बात की तर्क वितर्क और धाराओं को समझते थे और उनके पीछे छिपे राज को वो और बातों को वो समझना जानते थे। उन्होंने कई जगहों पर अपनी पिता से इसी चक्कर में मार भी खाई और वे आम बच्चों के तरह नहीं थे, जो कि आम बच्चों को अगर सिखा दिया जाए, एक बात बता दिया जाए तो वो सिखाया बात रट ले अपने दिमाग में और वही बात वो दूसरों को बताए। लेकिन वे हमेशा हमेशा एक बात में, कोई भी बात हो उसमें वे लॉजिक निकालते थे, जो तो उनके जो कामयाबी और जो उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार बना। उन्होंने न केवल समाज सुधार के लिए बड़े बड़े बल्कि काम किए, बल्कि हिंदू धर्म में कई तरह के पाखंडवादों आडंबरों को गलत साबित किया है। उन्होंने कई तरह के कुप्रथाओं जैसे कुरीतियों का पुरजोर विरोध किया और उन्होंने सच्ची रामायण की चाबी जैसे किताबों को भी लिखा है और उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन भी बनाए। और आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि जो इंसान हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए जो इतनी बड़ी काम कर गए हैं, वो उनकी मूर्तियों को इस तरह से बेइज्जत करके निकालना कहाँ तक ठीक है? उन्होंने जो बातें कही है, शायद उन्हीं बातों पर तर्क वितर्क करने के बाद आज हम यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से बाबा साहब के बाद आज हम यहाँ खड़े हैं, बाबा साहब की भी इतनी बाबा साहब की जो संविधान है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से जो आज हमारा देश चल रहा है, उनके संविधानों पर ही हमारा देश टिका हुआ है और आज उन्हीं के बनाए गए संविधान के हक अधिकार की वजह से आज मैं आप सभी के समक्ष बिना डर भय के मैं आप सबको जागरूक करने का प्रयास कर रही हूँ। अपने हर महापुरुषों के इतिहास को आप सबके समक्ष लाने का प्रयास कर रही हूँ। तो दोस्तों, मेरे इस मिशन को सफल बनाइए और मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।